राहुल गांधी के बाद अब शरद पवार ने फोड़ा बम। पवार ने किया ऐसा खुलासा कि राहुल भी रह जाएंगे दंग। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा खुलासा। दो लोगों ने विपक्ष को 160 सीटें जुटाने की दी थी गारंटी। कौन थे वो लोग? पवार ने अब क्यों किया उनका जिक्र? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि जब कोई बात खुलती है तो फिर बहुत दूर तलक जाती है और फिर उस बात का पोस्टमार्टम भी शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ आजकल राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खुलासे के बाद देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया है कि अगर उन्हें चुनाव आयोग डेटा उपलब्ध करा दे तो वो साबित कर सकते हैं कि मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल के इस तरह के दावे के बाद अभी सियासत गरमाई ही थी कि अब शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और कह दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के समय दो लोग उनसे मिलने आए थे और 160 सीटें जिताने की गारंटी दे रहे थे। शरद पवार के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि शरद पवार ने क्या बयान दिया है और पूरा मामला आखिर क्या है। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को सबूतों के साथ पेश किया है तब से ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वो बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। राहुल के इस दावे और खुलासे के बाद से हर कोई अब चुनाव आयोग को सवाल भरी नजरों से देख रहा है और लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वो दिल्ली में थे तो उनसे दो लोग मिलने के लिए आए थे और उनसे चुनाव में विपक्षी दलों को 288 में से 160 सीटें जुटाने का दावा किया था। शरद पवार ने ऐसा दावा नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए किया। पवार ने आगे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को इस बारे में बताया था। दोनों व्यक्ति का राहुल से परिचय भी कराया था, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उन्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी और कहा कि हमें सीधे जनता के पास जाना चाहिए। अब चूंकि शरद पवार ने इस बात का खुलासा ऐसे समय में किया है जब राहुल गांधी वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि शरद पवार ने यह भी बताया है कि उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उनके नाम और संपर्क विवरण उनके पास नहीं है। अब सवाल यह है कि ये दोनों व्यक्ति किस आधार पर 160 सीटें जुटाने का दावा कर रहे थे? क्या उन दावों का अब के वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के दावे से कोई कनेक्शन है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। हालांकि शरद पवार के इन दावों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सलीम जावेद की स्क्रिप्ट बताकर तंज कसा है। उन्होंने कहा, पवार जी का ये खुलासा राहुल गांधी के दावों के बाद क्यों कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने गांधी के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों का समर्थन नहीं किया था। भारत में चाहे जो भी हो, स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष होते हैं। गांधी कहानियां सुनाते हैं जो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट जैसी लगती है और पवार जी बातें भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लग रही हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी के बाद अब शरद पवार ने जो दावा किया है उसके बाद वोटों में गड़बड़ी का मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। वैसे आपको ये भी जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जबकि सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने 57 और 41 सीटें हासिल की। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बुरी तरीके से हार हुई थी। वहीं अब शरद पवार का इस तरह का दावा महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा देता है। वैसे शरद पवार के दावे को आप किस तरीके से देखते हैं और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।